नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक भाई जगताप ने शाहरुख खान को दिए गए कथित नेशनल अवार्ड को लेकर विवादित बयान दिया है। जगताप ने आरोप लगाया है शाहरुख खान को यह सम्मान चुनावी लाभ लेने और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए दिया गया है। उनके इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें निशाने पर लिया है, जिसमें बिहार चुनाव से पहले यह मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। आइए सुनते हैं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने क्या कहा। शाहरुख खान अभिनेता को जो अवार्ड मिला है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के जो जगताप ने जो बयान दे रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है। कांग्रेस पार्टी के नेता जगताप के इस बयान से यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम सिर्फ किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मेरिट वाले को वोट के लिए नहीं, उनके काबिलियत पर कोई भी पुरस्कार देने का सिफारिश करता है या सरकार देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट के राजनीति के लिए इस देश में आज तक राजनीति करते आया है, अवार्ड को बेचते आया है। ये वो लोग कुर्सी कुमार हैं, वो रानी के गर्भ से पैदा हुए राजकुमार हैं कि जो भारत को भी चाइना पाकिस्तान में जाकर के कोसने से नहीं मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को घोर निंदा करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को ऐसे बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि टहलने के लिए आए हैं। जब उनके जमाने बिहार था तो उस जमाने में गाड़ियां मोटरसाइकिल कम थी, पटना में ट्रैफिक जाम लगता था। अब वो आएंगे, अच्छा फ्लाईओवर ट्रैफिक सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। बापू सभागार जरूर आना चाहिए। नीतीश कुमार ने देश को सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है। नीतीश कुमार की तरक्की देख पटना म्यूजियम भी आए। बिहार बहुत कुछ अच्छा पर्यटन का स्थल है। अभी वहाँ आए हैं, एक दिन के लिए जरूर पटना घूम कर जाएं। टहलने आए, घूमे फिरे। बिहार बहुत तरक्की कर गया, मुझको पूरा विश्वास है। जब उनके जमाने का बिहार था तो उस जमाने में जब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बहुत ही कम थी तो पूरे बिहार पटना में ट्रैफिक जाम लगता था। आज जब वो आएंगे और इतना अच्छा फ्लाईओवर युक्त और इतने ज्यादा सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें बापू सभागार जरूर जाना चाहिए, जहां नीतीश कुमार जी ने देश का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है। वहां जाकर के वह नीतीश जी की तरक्की देखें, पटना म्यूजियम भी घूमें। बिहार बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल है। अभी वो आए हैं तो एक दिन के लिए जरूर पटना घूम करके ही उनको जाना चाहिए। मैनिफेस्टो बिहार के नागरिकों का होता है, संपूर्ण समाज का मैनिफेस्टो एक साथ ही जारी होता है। लेकिन जिनकी दिलचस्पी बांटने में हो, जिनकी दिलचस्पी विभाजन में हो और जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया हो, केवल वही मैनिफेस्टो देते हैं जिसमें कि केवल फर्जी बातें लिखी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भाजपा सांसद संजय जायसवाल समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संजय जायसवाल ने कहा कि कल बिहार के 70 लाख परिवार की महिलाओं को 10,000 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने का काम करेंगे। बाद में उन परिवारों को 2 लाख भी दिया जाएगा। अति पिछड़ा समाज के लिए कांग्रेस के संकल्प पत्र पर कहा, कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। राहुल गांधी को अपनी पिछड़ा समाज के 4-5 लोगों का नाम भी जानकारी नहीं है। जयराम रमेश उन्हें जानकारी देते हैं, वह भी गलत बोलते हैं। आजादी के 70-80 साल बाद जो है राहुल गांधी ने CWC का आयोजन पटना में किया, तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया, बिहार का पिछड़ा याद नहीं आया, बिहार का अति पिछड़ा याद नहीं आया। इसीलिए
बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है, समाज को बरगलाने का काम करता है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज भाइयों का जो इस तरह का जो आज सिगुफा छोड़ रहे हैं, आजादी से लेके 70-80 साल तक ये कहां चले गए थे। इनका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एक एक पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। ये सिर्फ नारा लगाते हैं, हम उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, मैंने कहा कि उनका वाक्य था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को उनका अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से उनका विकास हो। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बोला है कि मानसिक नीतीश मर्दों के मानसिक रूप से है। अब खड़गे जी का क्या है स्थिति, मैं माइक पर बोलना नहीं चाहता। जब कुर्सी पर आदमी नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं। बिहार में ही बोले थे ना पिछली बार कि जिसको जाना है जाओ, हम खाली कुर्सी पर भाषण देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक और इसको सींचने वाले, जिन्होंने इस पार्टी के इस विचारधारा की बुनियाद रखी है जनसंघ काल से। और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था, जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। माँ दुर्गा की आराधना का विशेष पर्व शारदीय नवरात्रि जारी है। 9 देवियों के इस अनुष्ठान में आज चौथी देवी कुष्मांडा का दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सुख समृद्धि के साथ ताकत और बुद्धि में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन से सभी रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। देवी कुष्मांडा शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को अभय और मनचाहा वर देने वाली हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आज उनकी पूजा के दिन भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि देवी कुष्मांडा की पूजा कैसे करते हैं। आज माता का आगमन जिनका होता है उनका नाम है कुष्मांडे थी। अच्छा, तो इनको प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या क्या करना चाहिए? इनको पसंद करने के लिए आज के दिन पुआ, मलपुआ ये सब बनवा के और मिठाई उठाई मिला के भोग लगाना चाहिए। अच्छा, मालपुए की भोग क्यों लगती है? जैसे कुष्मांडा के लिए क्या पसंदीदा खाना है? कुष्मांडा के लिए इसलिए मालपुआ के भोग लगते हैं कि शांति स्वभाव के हैं और इनको जो भोग के जो रुचि है वो पुआ के ही। और कुष्मांडे के जो गुण है वो क्या है? कुष्मांडे का जो गुण है वह अति शांत और समृद्धि की है। और माता रानी की पूजा करने की विधि क्या क्या है?
माता रानी की पूजा करने के विधि प्रातः सुबह उठकर स्नान संध्या से निवृत्त होकर लाल आसन पर बैठकर शुद्धिकरण होकर लाल पुष्प अक्षर लेकर स्वस्ति वाचन शांति पाठ कैला के बाद उनको स्नान चंदन अक्षर से पूजा किया जाता है। और आज के दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए भक्तों को जिससे माता रानी खुश हो जाए? आज मुख्य रूप से बीफे दिन है, इसलिए पीला ही वस्त्र धारण करना चाहिए। अच्छा, और माता रानी को और प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? माता रानी का और पसंद करने के लिए उनको लिए जितना से जितना फल फूल और जितना प्रकार का नैवेद्य हो सके उतना इकट्ठा करके उनको पूजा किया जा सकता है। माता के सबसे प्रिय पुष्प है, उसको नाम अपराजिता है। अच्छा, और हमारे भक्तों को कुछ मंत्र बताना चाहेंगे या कोई गीत गाना चाहेंगे? ओम सर्वाबाधार विनोर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्याम तपसादेन भविष्यति न संशयः। और कोई गीत गाना चाहेंगे माता रानी के लिए? प्रेम से बोले भगवती माता की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थी साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय दुर्गे जगतारणी जय अम्बे भवानी जय दुर्गे महारानी जय अम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी जय अम्बे भवानी अजय दुर्गे महारानी जय अम्बे भवानी। जब मैया ओढ़ ले लो लाली चुनरिया अधर ले लो दुर्गा के रूप है जगदम्बे भवानी अजय दुर्गे महारानी जगदम्बे भवानी। जब मैया ओढ़ ले लो पीरी चुनरिया जब मैया ओढ़ ले लो पीरी चुनरिया अधर ले लो लक्ष्मी के रूप है जगदम्बे भवानी अजय दुर्गे महारानी जगदम्बे भवानी अजय दुर्गे महारानी जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी जय अम्बे भवानी जय दुर्गे महारानी जगदम्बे भवानी। जब मैया ओढ़ ले लो उजली चुनरिया जब मैया ओढ़ ले लो उजली चुनरिया धर ले लो सरस्वती रूप है जगदम्बे भवानी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जाम लगता है, टेम्पो वाला जाम लगाता है, मेट्रो छोटा हो गया, रोड नहीं है, जाम लगवे करेगा। हवा उन्होंने दुचरपी लगा दिया, ऊपर से बात है जाम है, आदमी पब्लिक आ रहा जा रहा, आवाज मार रहा था, वो गर्म हो रहा है। रोड पे गाड़ी लगा हुआ है, पूरा जाम लगता है रोड पे। क्या झेलनी पड़ती है आप लोग? हो गया, मेट्रो बन रहा, जाम लगवे करेगा। आधा रोड पर टेम्पो लग जाता है, पैसेंजर उठावे ला। क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ती है आप लोगों को? हम लोग के क्या हम बता सकते हैं। जाम लगता है तो अगला पब्लिक बोलता है कि पूरा जाम है, बोलते हैं तो उल्टा बोलता है। झगड़ा ये सब भी तो होता ही है। पब्लिक में पब्लिक अपने लड़ाई कर लेता है, हम लोग से देखे भी नहीं जाते हैं, अपने आके यहाँ पब्लिक बोलते थे लड़ाई हो गया। सरकार की तरफ से कुछ योजना ये सब नहीं आया यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं आ रहा। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे लगी हुई नहीं है? आज शाम में आता है, 2 घंटा रहता है, चल जाता है, कोई नहीं व्यवस्था कुछ नहीं है। पब्लिक 2 घंटा रहता है, पुलिस आता है 2 घंटे 1 घंटा रहता है, चला जाता है। पुलिस देखते रहता है, जाम लगा रहता है, कुछ नहीं बोलता। पुलिस भी नहीं बोलती है? कोई जाम लगा रहता है, पुलिस खड़ा रहता है, जाम ज्यादा होता है तो नहीं बोलता। एम्बुलेंस फंसा हुआ है, जाम लगा हुआ है, देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अपना आवाज मारा सब अपना काम में। टोटो वाला सब जितना है ना सब वही सब जाम लगा है। ऑटो टोटो रोकना बंद करवा दीजिए, जाम नहीं लगेगा। हम लोग इतना बोलते बोलते थक गए, छोड़ दिए। आता है जाता पुलिस खड़ा रहता है, चौकना नहीं है। पुलिस तो यहाँ पे लगाई हो गई है, यही सब के लिए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगा, ज्यादा जाम होता है तो छोड़ाता है और में छोड़ देता है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे रहना चाहिए नहीं, सबको सब चीज को हटाने के लिए। ट्रैफिक रहना ही चाहिए। ऐसे लोग जाते हैं तब आता है, नहीं तो चला गया। ऐसे ही जाम रहता है, जितना आया लड़ाई उड़ाई झगड़ा हुआ रात भर ऐसे। रात को आइए 10 बजे पूरे जाम रहेगा आपको,
दिन में भी सुबह जाम ही रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।